लगता है बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया यानी मोहम्मद यूनुस का दिमाग बढ़ती उम्र के साथ सठियाने लगा है। इसलिए वो अब ये भी भूल रहे हैं कि अपने बाप के सामने कैसे पेश आए। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद यूनुस की सरकार ने अब भारत को सीधे अल्टीमेटम दे दिया है और अगर इस अल्टीमेटम के तहत भारत ने बांग्लादेश की बात नहीं मानी तो भारत पे केस दर्ज करने की बात कही गई है, जो कि सच में बांग्लादेश के पागलपन को दर्शाता है। कहीं ऐसा ना हो कि ये पागलपन बांग्लादेश पे ही भारी पड़ जाए। तो चलिए फिर जानते हैं कि आखिर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने ऐसा भी क्या अल्टीमेटम भारत के लिए जारी कर दिया कि भारत बांग्लादेश के बीच बचे कुछ रिश्ते भी अब खत्म होने को आए हैं। सब कुछ इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे, बस वीडियो अंत तक जरूर देखें। आपके सामने भारतवर्ष का आर्टिकल है जिसके मुताबिक बांग्लादेश इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल का आदेश है कि इसी महीने की 24 तारीख तक यानी 24 जून तक भारत सरकार शेख हसीना जहां कहीं पर भी है उसे बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के हवाले करे। खबर में बताया जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ कानूनी शिकंजा लगातार कसते जा रहे। ताज़ा घटनाक्रम में बांग्लादेश इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को 24 जून तक अदालत में पेश होने का आदेश दे दिया है। ट्रिब्यूनल में शेख हसीना के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराध, हत्या और जनसंहार जैसे गंभीर आरोप दर्ज किए हैं। बांग्लादेश की पुलिस फोर्स हसीना को हर जगह ढूंढ रही है, लेकिन हसीना का पता नहीं लगा पाई। इस संबंध में उन्होंने ब्रिटेन से भी बात की, लेकिन हसीना वहां पर भी नहीं। ऐसे में मोहम्मद यूनुस को पक्का यकीन हो चुका है कि हसीना भारत में ही शरण लिए बैठी है। इसीलिए बांग्लादेश की ट्रिब्यूनल ने एक विशेष वकीलों की टीम तैयार करी है जो अब इस केस को आगे बढ़ाएंगे। बांग्लादेश ट्रिब्यूनल का कहना है कि शेख हसीना सच में भारत में छिपी है तो भारत सरकार उसे 24 जून से पहले हमें वापस लौटाए। भारत एक अपराधी को अपने देश में छिपाने का कार्य ना करे, इससे दोनों देशों के संबंधों में बुरा असर पड़ सकता है। शेख हसीना एक अपराधी है जिस पर सैकड़ों मासूम लोगों की हत्या की चार्जशीट दायर है। ऐसे में भारत ने हसीना को जहां कहीं पर भी छिपाए रखी है उसे फौरन हमारे हवाले करे, वरना इस संबंध में हमें हसीना के साथ साथ भारत पर भी केस दर्ज करनी पड़ेगी। बताया जा रहा है कि यूनुस सरकार शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग पर आधिकारिक रूप से प्रतिबंध लगा चुकी है और इसके सैकड़ों समर्थकों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले भी दर्ज किए गए हैं। पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता जेल में बंद है, जबकि बड़ी संख्या में पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता देश छोड़ने को मजबूर हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इनमें से कई लोगों ने भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में शरण ली है। यूनुस सरकार लगातार भारत सरकार पर शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए दबाव बना रही है। ऐसे में ये देखने लायक होगा कि भारत अब बांग्लादेश ट्रिब्यूनल की बात मानकर हसीना को वापस लौटाता है या फिर नहीं। आपको क्या लगता है दोस्तों, इस अल्टीमेटम के बाद क्या शेख हसीना को बांग्लादेश वापस भेज देनी चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।